राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के बाद सुमंत जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने पाया कि पूरी अयोध्या में शोक और उदासी का माहौल था। सुमंत को आते देख अयोध्यावासियों ने रथ को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। वे जानना चाहते थे कि राम, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं और सुमंत उन्हें साथ क्यों नहीं लाए। सुमंत ने खुद को संयमित करते हुए बताया कि गंगा पार करने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने पैदल आगे का सफर शुरू किया और रथ को वापस भेज दिया। सुमंत के इन शब्दों ने नगरवासियों को दुखी कर दिया और पूरे अयोध्या में शोक फैल गया। लोग दुकानों और बाजारों को बंद कर छोटे छोटे समूहों में राम के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ ने कहा कि अयोध्या राम के बिना सूनी हो गई है और अब यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है, तो कुछ ने वन जाने की इच्छा जताई। कई लोगों ने दशरथ और कैकेयी की निंदा की। सुमंत जब महल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दशरथ पुत्र वियोग में अर्धमूर्छित अवस्था में थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद सुमंत राम को वापस ले आएंगे। सुमंत ने महाराज को राम के वन में रहने की खबर दी, जिससे दशरथ मूर्छित हो गए और महल में हाहाकार मच गया। कौशल्या ने दशरथ को झकझोरते हुए कहा कि कैकेयी की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर वे दुखी क्यों हैं? मूर्छा से जागकर दशरथ राम, सीता और लक्ष्मण को याद कर विलाप करने लगे। सुमंत ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम का संदेश दिया कि वे महाराज की सेवा करें और कैकेयी के प्रति कलुष न रखें। दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, और इस उम्र में उनका प्रिय पुत्र उनसे अलग हो गया है। कौशल्या ने कहा कि राम, लक्ष्मण और विशेषकर सीता कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे। उन्होंने दशरथ को निर्दयी कहा और उन पर कैकेयी और भारत के सुख के लिए ये सब करने का आरोप लगाया। कौशल्या के कठोर वचन सुनकर दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया और वे अश्रुपूरित नेत्रों से बोले कि वे उन्हें धिक्कारे नहीं। कौशल्या का हृदय पिघल गया और वे दशरथ से माफी मांगने लगी, कहने लगी कि दुख ने उनकी बुद्धि हर ली थी। 5 रात्रियां उन्हें 5 वर्षों जैसी लगी और वे विवेक खो बैठी। दशरथ ने कौशल्या को सांत्वना दी और कहा कि जो कुछ हुआ है वो उनके ही कर्मों का फल है। फिर उन्होंने कौशल्या को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राम से विदा लेकर सुमंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि पूरे अयोध्या में शोक और उदासी व्याप्त थी। उन्हें आते हुए देखकर अयोध्यावासियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया और प्रश्नों की बौछार करना आरंभ कर दिया। राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए? अपने साथ वापस क्यों नहीं लाए? चाहकर भी सुमंत उन्हें धैर्य नहीं बांधा पा रहे थे। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रयास करके स्वयं को नियंत्रित किया और लड़खड़ाती वाणी में कहा, गंगा पार के बाद वे पैदल ही आगे चले गए और उन्होंने आदेशपूर्वक रथ को लौटा दिया। सुमंत के मर्मवेदी वचन सुनकर नगरवासी बिलख बिलख कर विलाप करने लगे। देखते देखते सारा बाजार और सभी दुकानें बंद हो गईं। लोगों ने छोटी छोटी टोलियां बना लिए और शोकाकुल होकर राम के विषय में चर्चा करने लगे। कोई कहता, राम के बिना अयोध्या सूनी हो गई है, हमें भी यह नगर छोड़कर अन्यत्र चले जाना चाहिए। कोई कहता, राम हमसे पिता की भांति स्नेह करते थे, उनके चले जाने से हम लोग अनाथ हो गए हैं। अन्य कोई कहता, ये राज्य अब उजड़ गया है, यहाँ रहने का अब कोई अर्थ नहीं है, चलो हम सब भी वन में चले।
कोई महाराज दशरथ की निंदा करता तो कोई रानी कैकेयी को दुर्वचन कहता। सुमंत राजप्रासाद के उस श्वेत भवन में जा पहुंचे जहां महाराज दशरथ पुत्र वियोग में व्याकुल अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े अपने अंतिम श्वासें गिन रहे थे। आशा की कोई धूमिल किरण कभी कभी चमक उठती थी और उन्हें लगता था कि संभव है सुमंत अनुनय विनय करके राम को लौटा लाए। संभवतः राम न आए, किंतु कदाचित सुमंत सीता को ही वापस ले आए। उसी समय सुमंत ने आकर महाराज के चरण स्पर्श किया और विषादपूर्ण स्वर में राम को वन में छोड़ आने की सूचना दी। सुनते ही व्यथित महाराज मूर्छित हो गए। संपूर्ण महल में हाहाकार मच गया। महाराज को झकझोरते हुए कौसल्या ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप चुप कैसे हो गए? बात क्यों नहीं करते? अब तो कैकेयी से की हुई आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, फिर आप दुखी क्यों हैं? महाराज की मूर्छा भंग होने पर वे राम, सीता और लक्ष्मण का स्मरण करके विलाप करने लगे। उन्हें धैर्य बंधाते हुए सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा निधान। राम ने आपको प्रणाम करके कहा है कि हम सब सकुशल हैं। माता कौशल्या के लिए संदेश दिया है कि वे महाराज की हृदय से सेवा करें और कैकेयी के प्रति हृदय में किसी प्रकार का कलुष न रखें। भरत को भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है। महाराज दशरथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सुमंत, होनी को कौन टाल सकता है? इस आयु में मेरे प्रिय पुत्र मुझसे अलग हो गए। इस संसार में इससे बढ़कर भला क्या दुख होगा? कौशल्या कहने लगी, राम, लक्ष्मण और विशेषतः सीता, जो सदा सुखपूर्ण महलों में रही है, कैसे वन के कष्टों को सहन कर पाएंगे? राजन, आपने ही उन्हें वनवास दिया है, आप जैसा निर्दयी और कोई नहीं होगा। ये सब आपने केवल कैकेयी और भरत के सुख के लिए किया है। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। नेत्रों में अश्रु भरकर वे बोले, कौशल्ये, तुम तो मुझे इस तरह मत धिक्कारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कौशल्या का हृदय पानी पानी हो गया और वे रोने लगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे बोली, हे आर्यपुत्र, दुख ने मेरी बुद्ध को हर लिया था, मुझे क्षमा करे। राम को यहाँ से गए आज 5 रात्रियां व्यतीत हो चुकी हैं, किंतु मुझे ये 5 रात्रियां 5 वर्षों जैसी प्रतीत हुई है। इसीलिए मैं अपना विवेक खो बैठी और ऐसा अनर्गल प्रलाप करने लगी। कौशल्या के वचन सुनकर राजा दशरथ ने कहा, कौशल्ये, जो कुछ भी हुआ है वह सब मेरे ही कर्मों का फल है।